नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस 2026 के लिए हम आज स्पेशल टॉपिक करने वाले हैं, जिसका नाम है वाणिज्य, व्यापार और भारतीय आर्थिक परिदृश्य। इससे पहले हम पुरस्कार का कंप्लीट चैप्टर किया, जिसके हमने MCQ पूरे किए। आज हम वाणिज्य, व्यापार और भारतीय आर्थिक परिदृश्य करने वाले हैं, जिनसे कम से कम हमारे 60 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आइए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, वस्तुओं के क्रय विक्रय की वह प्रक्रिया जो छोटे स्तर पर स्वाधीन रूप से होती है, वह क्या कहलाती है? तो हमारा ऑप्शन बी व्यापार कहलाती है। प्रश्न नंबर 2, व्यापार की सहायक क्रियाएं जैसे परिवहन, बैंकिंग, बीमा को किसमें शामिल किया जाता है? तो वाणिज्य में शामिल किया जाता है। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। तो हमारा प्रश्न नंबर 3, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा है? तो इसका हमारा ऑप्शन सी अमेरिका। ऑप्शन सी अमेरिका। अगला प्रश्न नंबर 4, भारत सर्वाधिक आयात किस देश से करता है? आयात यानी इम्पोर्ट किस देश से करता है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी चीन से करता है। प्रश्न नंबर 5, भारत की नई विदेश व्यापार नीति। भारत की नई विदेश व्यापार नीति कब लागू हुई? कब लागू? तो 1 अप्रैल 2023 में लागू हुई। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 6, नई विदेश व्यापार नीति के तहत वर्ष 2023 तक भारत ने कुल निर्यात का लक्ष्य कितना रखा है? कितना लक्ष्य रखा है? तो है हमारा $2 ट्रिलियन। इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 7, भारत विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो हमारा ऑप्शन सी नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किस देश के साथ भारत का व्यापार संतुलन सबसे ज्यादा सकारात्मक है? सबसे ज्यादा सकारात्मक है, तो उसका हमारा ऑप्शन बी अमेरिका। अगला हमारा प्रश्न नंबर 2, पैरा 1973 का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। फैमा विदेश मुद्रा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? तो 1999 में लाया गया। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 11, फैमा के तहत कानूनों के उल्लंघन किस प्रकार का अपराध माना जाता है? तो हमारा नागरिक अपराध माना जाता है। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 112। प्रश्न नंबर 112, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का कार्य क्या है? ईडी का कार्य क्या है? तो उसमें फैमा और पीएमएलए कानून को लागू करना। तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 13, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसकी हमारी स्थापना हुई थी ऑप्शन बी 1935 में हुई थी। यानी इसका एक्ट था 1934 एक्ट के तहत। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 15, वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को अल्पकाल के लिए कर्ज देता है वह क्या कहलाती है? तो वो रेपो रेट। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? मौद्रिक नीति आरबीआई जारी करता है। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। सेबी यह शेयर बाजार से संबंधित है, जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर यानी महीने ने पता 12 और 1988 को इसकी स्थापना हुई थी। यानी 1988 को इसकी स्थापना हुई। अगला हमारा प्रश्न नंबर 170 है, 500 और 1000 के नोटों की नोटबंदी यानी विमुद्रीकरण कब की गई थी? तो है 8 नवंबर 2016 को की गई थी। इसका हमारा ऑप्शन ए। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? एशिया का। तो इसका हमारा ऑप्शन सी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसका हमारा ऑप्शन बी। इसकी स्थापना हमारी 1875 में प्रेमचंद
प्रेमचंद रॉय यादव द्वारा की गई थी। यह कहाँ पर? मुख्यालय मुंबई दलाल स्ट्रीट में। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 19, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BS की स्थापना कब हुई? 1875। इसका हमारा ऑप्शन बी 1875 बोला मैंने, 1975। इसकी स्थापना 1875 में हुई है। BSE का सूचकांक क्या कहलाता है? BSE का सूचकांक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो इसका सेंसेक्स, ऑप्शन हमारा बी सही। अगला प्रश्न नंबर 21, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक क्या है? तो इसका हमारा निफ्टी 50, ऑप्शन बी सही। शेयर बाजार को नियंत्रण करने वाली संस्था कौन सी है? तो इसका हमारा ऑप्शन सी है, सेबी, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 23, सेबी को वैधानिक दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो इसको हमारा ऑप्शन बी 1992 को प्राप्त हुआ था, लेकिन इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। अगला हमारा प्रश्न नंबर 24, शेयर बाजार में तेजड़िया यानी बुल किस कहते हैं? तेजड़िया तो जो बाजार उठने की उम्मीद करता है, तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही, ऑप्शन बी। जो बाजार गिरने की उम्मीद रखता है उसे हम कहते हैं बी यानी मंदलिया। जो शेयर बाजार को मंदी की उम्मीद करने का निवेशक क्या कहलाता है? तो बी है, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 26, शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने के लिए किस खाते की आवश्यकता होती है? तो इसे बोलते हैं डीमैट अकाउंट, ऑप्शन सी डीमैट अकाउंट। और होता है यानी एक होता है सेविंग अकाउंट, जो कि हमारे बैंक के लिए खोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 27, दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है? तो है हमारा ऑप्शन बी मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28, कंपनी के मुनाफे का वह हिस्सा जो शेयर धारकों को दिया जाता है क्या कहलाता है? तो वह लाभांश, इसका हमारा ऑप्शन बी लाभांश। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 29, निक्केई किस देश की शेयर बाजार का सूचकांक है? तो है जापान, हमारा ऑप्शन बी जापान। अगला क्वेश्चन नंबर 30, सेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सेल का मुख्यालय ऑप्शन बी नई दिल्ली में स्थित है। ONGC पंजीकृत कार्यालय कहाँ पर है? तुम्हारा ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन बी नई दिल्ली। कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो है कोलकाता में, इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 33, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसे बेंगलुरु, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 34, कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका नई दिल्ली, हमारा ऑप्शन ए सही। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण कहाँ स्थित है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी कोची, ऑप्शन बी कोची। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 36, भारत पेट्रोलियम मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी मुंबई। नालको का मुख्यालय किस राज्य में स्थित है? तो इसका हमारा उड़ीसा में स्थित है, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। यानी NMDC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका हमारा ऑप्शन सी हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन सी हैदराबाद। प्रश्न नंबर 39, GST कब लागू हुआ? GST 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ, इसका हमारा ऑप्शन बी। GST किस प्रकार का कर है? तो यह अप्रत्यक्ष कर है, इसका हमारा ऑप्शन बी। भारत का GST मॉडल किस देश पर आधारित है? तो कनाडा के देश पर आधारित है, इसका हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, GST को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका हमारा ऑप्शन बी 101वां संविधान के तहत जोड़ा गया था। GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री, इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 44, GST के तहत कर की अधिकतम दर क्या है? अधिकतम
दर क्या है? तो ये हमारा ऑप्शन सी 28%। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 45। एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार किसका आदर्श वाक्य है? तो हमारा जीएसटी का आदर्श वाक्य हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 46। उत्तर प्रदेश एक जिला एक उत्पाद योजना कब शुरू हुई? तो यह 24 जनवरी 2018 को की गई थी। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 47। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? तो अलीगढ़ ताले और हार्डवेयर। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। सुहाग नगरी या कांच की चूड़ियों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो इसका हमारा ऑप्शन ए फिरोजाबाद। ऑप्शन ए फिरोजाबाद। अगला हमारा प्रश्न नंबर 49। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत कन्नौज का प्रसिद्ध उत्पाद क्या है? तो कन्नौज का इत्र। हमारा ऑप्शन बी। पीतल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पीतल नगरी के नाम से मुरादाबाद को, और रामपुर का चाकू और बरेली का सुरमा प्रसिद्ध है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 51। सोने की शुद्धता की पहचान के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो हॉल मार्क। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 52। पर्यावरण अनुकूल उत्पादों का कौन सा मार्ग लगाया जाता है? तो इसमें इको मार्ग। हमारा ऑप्शन बी सही। प्रश्न नंबर 53। कृषि उत्पाद की गुणवत्ता के लिए कौन सा प्रमाण दिया जाता है? कौन सा प्रमाण दिया जाता है? तो एक मार्ग। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 54। खाद्य पदार्थ की सुरक्षा और मानक सुनिश्चित करने वाली संस्था हमारा ऑप्शन बी FSSAI। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 55। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को किया गया था योजना आयोग के स्थान पर, जिसका अध्यक्ष इसके अध्यक्ष पीएम होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 56। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इसका हमारा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री का। प्रश्न नंबर 57। आवेदी हुसैन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी लघु उद्योग। हमारा ऑप्शन बी। निक्केई शेयर बाजार सूचकांक किस देश का है? तो इसका हमारा ऑप्शन ए जापान। ऑप्शन ए जापान। अगला प्रश्न नंबर 59। भारत में नोट छापने के कितने प्रेस हैं? तो इसका हमारा ऑप्शन बी 4। अगला प्रश्न नंबर 60। जब विदेशी कंपनी भारत में प्रबंधन के साथ निवेश करती है तो क्या कहलाती है? तो इसे बोलते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI। तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।